एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉक्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन के पार्ट 2 के साथ, जो कि आपका 10.2 चैप्टर है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसमें बस दो चीजों के बारे में बात की गई है, एक है मेमो और दूसरा है ऑफिशियल सर्कुलर्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ऑफिशियल सर्कुलर्स के लिए ऐसे बहुत सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एक बिजनेस एक कंपनी के अंदर एक दूसरे को इशू करते हैं। देखो यार, मैं आपको ना हायरार्की समझाती हूँ। ये अपनी कंपनी है, ठीक है। अब अपनी कंपनी के अंदर 3-4 लोग या 10 लोग थोड़ी होंगे, उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स या हंड्रेड्स में होंगे हमारे एम्प्लॉयज जो काम करते होंगे। तो इन सारे एम्प्लॉयज के एक ही ब्रांच तो होंगे नहीं, कोई होगा सेल्स डिपार्टमेंट में, कोई होगा सीएस डिपार्टमेंट में, हम सीए वाले होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लॉ वाले होंगे से लीगल डिपार्टमेंट। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। अब इसके अंदर भी अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग पोजीशंस होगी। अब यहाँ सेल्स का एक पर्सन है, सीनियर मैनेजर है, उसको एक सीए जो कि फाइनेंस का एक बंदा है उससे बात करनी है। तो वो कैसे करेगा? ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर करना है तो वो कैसे करेगा? तो जो कंपनी के अंदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं, आज अभी हम वो वाले देखने वाले हैं। सर्कुलर्स होते हैं, मेमोस होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। Since every organization, whether it is a huge conglomerate or small business, is divided into various departments using a form of internal communication becomes mandatory. इसको देखो, जो कंपनी के अंदर बातचीत होती है उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जितना भी कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर होता है उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दो एम्प्लॉयज के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन, सीईओ और एम्प्लॉय के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटर्न और एम्प्लॉय के बीच में इंटरनल कम्युनिकेशन। कंपनी के अंदर के लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। Interdepartmental and intra-departmental communication are also important aspects. Now, what do you mean by interdepartmental? यहाँ आपको दिया नहीं है, इसीलिए आप लिख लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो फिर आपको आसानी जाए। Interdepartmental मतलब between two departments, two different departments, ठीक है। सपोज एक सीएस डिपार्टमेंट का बंदा है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है, इसको बोलते हैं, ये दोनों जब बातचीत करते हैं इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा डिपार्टमेंटल? जब एक ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वन डिपार्टमेंट, इट हैपेंस बिटवीन, लिख लो, बिटवीन वन डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, सपोज मैं इंटर्न हूँ और जो मेरा बॉस है, हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर है, हम सीएस डिपार्टमेंट में ही है, हम लीगल डिपार्टमेंट में ही है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। यस, ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस और ऑफिशियल दोनों ही एस्पेक्ट से। ऑफिशियल कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बहुत सारे इससे हम कर सकते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम से, ऑफिशियल सर्कुलर से, सजेशन बॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको इसमें बहुत सारे नहीं है, वैसे बहुत सारे वे से होता है। मेमो होता है, ऑफिस नोट्स होती है, ऑफिस सर्कुलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमें स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में एक पढ़ना है ऑफिस सर्कुलर्स और दूसरा पढ़ना है मेमोरेंडम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। द फर्स्ट वन इज circulars with sample. Office circulars are generally those letters which are circulated to a large number of employees. अरे अभी गणपति आया हुआ है, तो गणपति विसर्जन वाले दिन हम सभी लोग येलो पहनने वाले हैं। अब ये सारे एम्प्लॉय तक पहुंच जाए, इसलिए मैं ना एचआर डिपार्टमेंट जो होता है ना, एचआर डिपार्टमेंट एक बड़ा सा ऐसा नोट लिखकर भेजता है और वो सारे एम्प्लॉयज को रोटेट करवा देता है। वो सारे एम्प्लॉयज के पास ये वाला जो सर्कुलर है, ये सारे एम्प्लॉयज के पास पहुंच जाता है। तो इसमें वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, वो स्पेशल मैसेज लिखा होता है जो कि आपको फ्यूचर में फॉलो करना है। यस और नो? वो बहुत ही ज्यादा, ये वाला जो तरीका है ऑफिस सर्कुलर का, देखो फिर यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज के नाम होंगे, यहाँ सबके सिग्नेचर होंगे, यहाँ जिसने जिसने पढ़ी होगा वो क्या करेगा? साइन कर देगा। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। सो ऑफिस सर्कुलर्स याद रखना, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख लो। ऑफिस सर्कुलर्स ऐसे सर्कुलर्स होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर हमें सारे एम्प्लॉयज तक, बहुत सारे एम्प्लॉयज तक अगर कोई बात पहुंचानी है, कोई इंस्ट्रक्शन देना है जो फ्यूचर में फॉलो होने वाला है, उस चीज के लिए जो हम इशू करते हैं उसे ऑफिस सर्कुलर कहा जाता है। यस और नो? ओके,
नहीं होता कि ये सिर्फ इंटर्न को पता है, ये सिर्फ बॉस को पता है, ये सिर्फ हेड्स को पता है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ऑलराइट, it is user-friendly and cost-effective method of circulating information by ensuring that a particular message reaches many people at the same time. The information conveyed through circular may vary from an invitation to a meeting to the important issues like impending meetings, new rules, or changes in existing rules to be implemented in near future. इसमें आप कुछ भी लिख कर दे सकते हो जो आपको चाहिए कि बाकी एम्प्लॉयज को पता चल जाए, जैसे कि कल से सारे एम्प्लॉयज ब्लू कलर के शर्ट में ही आएंगे, ये हमारा ऑफिशियल ड्रेस कोड है। तो ये वाला चीज सारे सारे इसमें सर्कुलेट करवा दिया जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑफिस सर्कुलर। यस और नो? ऑलराइट, एक हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ऑफिस सर्कुलर नंबर लिखा है, ये नंबर कोई भी ऑफिस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हो सकता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है डेट, यहाँ पे सर्कुलर नंबर, यहाँ पर हेडिंग दी है ऑफिस वर्किंग आवर्स, तो हमें समझ में आ गया ये वर्किंग आवर्स रिलेटेड सर्कुलर है। फॉर ऑल एम्प्लॉइज, देखो ये सारे ही एम्प्लॉइज के लिए एड्रेस किया हुआ है। This is an official confirmation about the office timings that have to be followed strictly by all employees. Being an outsourcing organization, we maintain a different schedule of work hours as compared to the normal. It is a sincere request to all employees to follow office timings as per the mentioned guidelines catering to the US work time. क्योंकि इनका आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका क्या है, इनका यूएस वर्क टाइम्स है। यस और नो? ऑलराइट, working hours 6 p.m. to 2 a.m. Saturday and Sunday off. Meal break from 9 a.m. to 9:30 a.m. Alright. Defaulters will be liable for explanation and strict action will be taken against repeated defaulters. In case of emergency or any other exigency, kindly notify the respected heads within 24 hours. देखो ये भी एचआर मैनेजर ने इशू किया हुआ है। मोस्टली ऑफिस सर्कुलर एचआर ही इशू करता है कि आज ये पहन के आओ, कल वो करना है, यहाँ पर हमारे कंपनी का खाना है, गैदरिंग है, ये सारी चीजें ये ऑफिस सर्कुलर से इशू होती है जो सारे एम्प्लॉयज के लिए होती है स्पेसिफिकली। अच्छा, मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना बोर्ड मीटिंग लेनी है कल या परसों या थोड़े दिनों बाद, तो उसके लिए क्या मैं ऑफिस सर्कुलर इशू करूंगी क्या? नहीं, बोर्ड मीटिंग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए होती है, तो उसमें एम्प्लॉयज का कोई लेन देन नहीं है। यस और नो? समझ आया क्या? ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज मेमोज विद सैंपल। सिर्फ मेमोज, मेमोज ही है, विद सैंपल मतलब इसमें सैंपल भी दिया हुआ है। ऑलराइट, व्हाट इज अ मेमो नाउ? अब ये दोनों चीजों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मेमो मतलब एक ऐसा छोटा सा ये होता है जिसमें हम लोग रिमाइंडर, कोई भी अगर हमें है तो वो हम उसमें लिखकर भेजते हैं कि ये सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए, अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गया कंपनी का, अगर कोई प्रोसीजर चेंज हो गया, अगर हमें आपको कुछ तो भी बताना है तो उस चीज के लिए, ये एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए यूजुअली होता है, ये सारे एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक ऑफिशियल ऑफिस सर्कुलर और मेमो के अंदर, राइट? ओके, a memo is used as means of official communication within a company. ये company के अंदर use होता है। The word memo or memorandum means reminder and is frequently used to inform the people within the organization about policies, procedures, etc. It is often written from one-to-one perspectives like mass communication, broadcasting a message to an audience rather than one-on-one interpersonal communication. Alright, it may also be used to update a team on activities for a given project or to inform a specific group within a company of an event, action or observance. A memo typically have 5 functions. क्या क्या functions होते हैं? Remind कराना, highlight कराना, recount, record रखने के लिए, inform करने के लिए या फिर instruct करने के लिए. In all above scenarios, memos should be used in an easy language with short and crisp स्टेटमेंट्स। देखते हैं एक एग्जांपल, आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे मेमोज होते हैं, ऐसे आप समझ लो कि ऑफिस में ऐसे अपन नोट्स लिख रहे हैं, इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ऑफिस सर्कुलर्स थे वो सारे एम्प्लॉयज के लिए होते हैं या लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मेमो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। भले ही ये हम लोगों ने कंपनी में सबको बताकर किया है, सबको पता है ये चीज के बारे में, लेकिन फिर भी ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है। ऐसा जनरली सारे ही एम्प्लॉयज के लिए है ऐसा नहीं है, राइट? ओके, अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस। ये यहाँ पर अपन को इंस्ट्रक्शन दिया है, मेमो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? नहीं तो आप इसको भी इंक्लूड कर लोगे। कंपनी का नाम,
कंपनी का एड्रेस, इंटर ऑफिस मेमो, यूजुअली इसको मेमो को और क्या बुलाते हैं, इंटर ऑफिस मेमो बुलाया जाता है। डेट लिखा है, टू लिखा है, फ्रॉम लिखा है, रेफरेंस लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। As desired, the order for the supply of office furniture has been placed with Shiv Shakti Furniture Mart. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. The order will be completed in 10 days. बस ये आपकी जानकारी के लिए है। ऑफिस मैनेजर ने किसको लिखा है, परचेज ऑफिसर को लिखा है। अच्छा, परचेज ऑफिसर ने किसको लिखा है, ऑफिस मैनेजर को लिखा है कि आपने बोला था कि आपको ऑफिस फर्नीचर चाहिए है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, धीरे धीरे सारा माल आते रहेगा। ऑलराइट, और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, दो ही एग्जांपल्स दिए हुए हैं। राइट अ मेमो अप्रेजिंग ऑल ब्रांच एम्प्लॉइज अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम ऑफिस। यहाँ पर कंपनी का नाम, एड्रेस, हेडिंग इंटर ऑफिस मेमो, डेट, टू, फ्रॉम, टू किससे है, ब्रांच मैनेजर से, फ्रॉम जनरल मैनेजर से, जनरल मैनेजर ऊपर होता है ब्रांच मैनेजर से, रेफरेंस, सब्जेक्ट, कैशियर डिसमिसल। This is to inform you all that Mr. XYZ, cashier of Samriddhi Bank, Vilasnagar branch, has been suspended on charge of misappropriation of funds. उन्होंने गड़बड़ी घोटाला किया है, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। All concerned are requested to abstain from dealing with him. इसीलिए उससे बातचीत ना करें। Strict action will be taken against a branch employee found to be in contact with him. Bank authorities shall not be responsible for any fraud and cheating caused by him henceforth with any branch employee. अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी आपके साथ भी की तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है। नाउ माय सजेशन वुड बी एटलीस्ट सॉल्व 2 सैंपल्स। आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर लिख के भी कर सकते हैं, विल बी वेरी वेरी इजी। या तो आपको ऑफिस सर्कुलर बनाने के लिए बोल सकते हैं या फिर आपको मेमो बनाने के लिए बोल सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। मेमो बस इतना याद रखना कि छोटा सा पैराग्राफ होता है, एकदम छोटा सा। शॉर्ट में हम बस जो इन्फॉर्म करना है वो बता देते हैं, ये कंपनी के अंदर का ही डॉक्यूमेंट है। यस, ऑलराइट। मेमो में क्या क्या लिखना है, डेट लिखना है, किसके तरफ से है ये मेमो और किसके लिए है ये मेमो, रेफरेंस और सब्जेक्ट, दैट इज इट। फिर हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाएंगे। नॉट फ्रॉम, योर्स ट्रूली, ये सब कुछ नहीं आएगा इसमें। ऑलराइट, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। इसके 2 क्वेश्चंस तो भी आप सॉल्व करके देखोगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप खुद से भी करोगे तो आपको समझ ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पर हिंट्स भी दी है, आंसर्स भी दिए, तो आपके लिए और भी ज्यादा इजी है। अगर लेकिन फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई लुक इनटू इट। बट इसमें वैसा कुछ है नहीं, बट स्टिल। Alright you guys, so we are done with this chapter। ये वाला काफी ज्यादा शॉर्ट चैप्टर था, कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का पार्ट 2 था ये। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ वेरी गुड वीक अहेड। बाय बाय। आओ जो खुद से पढ़ना, ठीक है। ऑलराइट।